नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि अकेले शुक्र ही आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक के रूप में है और शुक्र के साथ साथ धन लाभ भाव में सूर्य भी अति विशिष्ट कारक के रूप में है। तो दो ग्रह आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इन सभी ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि के होंगे। और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और शुक्र पूरे महीने द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे। साथ ही साथ शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, जहां पर केतु विराजमान हैं। सूर्य आपके कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर को लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर मंगल पहले से विराजमान है और सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ देवगुरु सुख भाव में 14 सितंबर तक गोचर कर रहे हैं और 14 सितंबर को आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। शनि के साथ युति बनाएंगे। शनि और गुरु की युति बहुत बड़ा महासंयोग है, दुर्लभ संयोग है, बहुत ही कम स्थितियों में बनता है। तो चलिए क्रमबद्ध तरीके से एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, चूँकि शुक्र ही अकेले पूरे महीने आपके जीवन को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों से परिपूर्ण करने वाले हैं। कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और विदेश से धन प्राप्ति का होता है। द्वादश भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और दंड का भी होता है। शुक्र द्वादश भाव में 6 सितंबर को गोचर करेंगे और 6 सितंबर को जब शुक्र द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र वहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शुक्र द्वादश भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। द्वादश भाव के शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, ज्वेलरी पर, साड़ियों पर या अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगी और आप जो भी खरीदेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा, क्योंकि शुक्र हमेशा जो चीज़ उम्दा क्वालिटी की होती है उसी पर नज़र रखते हैं। आपके घर में एलईडी, एसी, फ्रिज या और कोई घर के लिए उपयोगी आइटम आप खरीद सकते हैं। क्योंकि शनिदेव आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव वाहन के कारक हैं, तो 4 व्हीलर का भी योग बन रहा है और 4 व्हीलर जो आप खरीदेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की टॉप क्लास मॉडल होगा।
अब आप एक सवाल ये करेंगे कि साहब पैसा कहाँ से आएगा इन सब चीज़ों के लिए, तो उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा मैं। सूर्य 17 सितंबर को लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, पैसों की बरसात कर देंगे, धन की कमी होगी ही नहीं। और साथ ही साथ मंगल भी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं, सूर्य मंगल आपस में मित्र हैं। तो आप अपने पराक्रम, साहस और शौर्य और अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने तेज पराक्रम प्रताप से बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। द्वादश भाव विदेश का है, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको लाभ होगा, विदेश में जॉब मिल सकती है, या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है। तो क्या अस्पताल जाना पड़ेगा, क्या जेल जाना पड़ेगा, क्या राजदंड मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। अस्पताल से जुड़े लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टोर चलाने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। इन सभी कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे शुक्र। अस्पताल से संबंध होने का ये अर्थ है। अस्पताल से संबंध होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके जीवन में शुभता लाएंगे, धन की वर्षा करेंगे, ऐश्वर्य और सुख की वर्षा करेंगे। द्वादश भाव जेल और दंड का भी है। जेलों में कार्य करने वाले कर्मचारी, न्यायपालिका में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, न्यायपालिका में काम करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारी, इन सबके जीवन में खुशियां लाएंगे। पुलिस विभाग के कर्मचारी, अधिकारी जो कि जेलों में कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां आएंगी। तो इस तरह से शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हुए इन सभी के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएंगे इस गोचर काल में। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के संबंध में एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शात तथैव च यत्कारकाच सो अंतस्थो नूनम तान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो भी उस भाव के प्रभाव में शुक्र वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, शुक्र आपके लग्न भाव से 12वें में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके लग्न भाव से 12वें में हैं शुक्र, तो लग्न भाव को प्रभावित करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आपकी वाणी मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा, आपके कार्य में परफेक्शन होगा। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लोगों के आकर्षण के केंद्र होंगे, लोग अनायास आपकी तरफ आकर्षित होंगे और ऐसी स्थिति में बहुत अधिक आपको लाभ होगा। जितने भी विश्व के सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो लेखक हों, राइटर हों, सिंगर हों, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, ये सभी शुक्र के प्रभाव से इतना आगे बढ़े हैं। स्वर कोकिला लता जी की कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, सुख भाव में, और आप देख लीजिए कि वो कितनी पॉपुलर हैं, कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है उन्होंने। तो शुक्र
आपके लग्न भाव को प्रभावित करेंगे और आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर के कार्य में जुड़े हुए हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग के कार्य में लगे हुए हैं, जो गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स, ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य, इनका कार्य करने वाले स्वर्णकार, जौहरी हैं, या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन में शुक्र बहुत बड़ी खुशियों की सौगात लेकर के आने वाले हैं सितंबर 2021 में। एक और ख़ास बात, केतु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, आकस्मिकता के कारक हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो सितंबर 2021 में आपको आकस्मिक धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है सितंबर 2021 में। अभी मैंने आपसे कहा था कि धन कहाँ से आएगा, अब आप उस चीज़ को भी समझ लीजिए। सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, तो आपके कर्म भाव को प्रकाशित कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी आप जिस भी जॉब या प्रोफेशन में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हैं, आपके कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ आपको सूर्य दिलाएंगे 17 सितंबर तक। और 17 सितंबर के बाद 17 सितंबर को सूर्य लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, हर तरह का लाभ, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मसम्मान के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं, सरकार और सरकारी नौकरी के कारक हैं, पिता के कारक हैं। और एकादश भाव लाभ का, इनकम का, बड़े भाई बहनों का, मित्र का, व्यवसाय का, इन सब का कारक है। और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है लाभ भाव, क्योंकि अगर धन ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति एकादश भाव में होती है। भरपूर मात्रा में धन भी आएगा और अच्छे साधनों से आएगा। पॉलिटिक्स में अगर रुचि है तो आप बहुत ऊंचे जाएंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे, विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं। और सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। मंगल भी वहाँ पर विराजमान हैं और सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं। मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और सूर्य आपको धन लाभ कराएंगे। बहुत अच्छा खासा धन आपको प्राप्त होगा। हालांकि शुक्र भी आपको धन लाभ कराएंगे, साथ ही साथ सूर्य भी लाभ कराएंगे धन का। और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, तिजोरी आपकी भरी रहेगी। मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें भी आप परचेज करेंगे इस गोचर काल में सितंबर 2021 में। देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। 14 सितंबर तक देवगुरु वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। कुंडली का चौथा भाव जो है वो सुखों का है, सुख के साधनों का है,
अचल संपत्ति का है और परिवार के सुख का है। देवगुरु बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। आपके परिवार में, यहाँ परिवार से संबंध तात्पर्य आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चचा ताऊ, चचेरे भाई बहन, ये सभी इसमें आते हैं। इनके साथ अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव चल रहा था तो देवगुरु उसे समाप्त कर देंगे और आपको बहुत ही अधिक मानसिक सुख प्राप्त होगा। धन वैभव सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपका माइंड कूल नहीं है, आपके मस्तिष्क में लगातार चिंता बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, पारिवारिक उलझनें बनी हुई हैं, तो वो धन भी किसी काम का नहीं होता है। तो देवगुरु सुख भाव में गोचर करके आपके हर तरह के मानसिक कष्टों को दूर करेंगे। धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, ये सब तो दिलाएंगे ही। 14 सितंबर को शनि और गुरु का अद्भुत योग बनेगा। ये बहुत ही दुर्लभ योग है, क्योंकि शनिदेव किसी भी एक राशि में पूरे 2.5 साल तक गोचर करते हैं। 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं शनिदेव। और देवगुरु भी एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने जो है लगा देते हैं। तो ये जो शनि और देवगुरु की युति है, ये महासंयोग है, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत अधिक प्रभावशाली हैं और 3rd हाउस में बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम से तात्पर्य यहाँ पर, चूंकि देवगुरु ज्ञान के, विवेक के, बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी मेंटल पावर को बढ़ा देंगे, सोचने की क्षमता को बढ़ा देंगे। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप उसके सारे इन्स आउट को समझ लेंगे, सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, फिर कोई कार्य करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। और देवगुरु जब 14 सितंबर को पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे तो देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। हालांकि यात्राएं भी आप खूब करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि शुक्र आपको हवाई यात्राएं खूब कराएंगे। 3rd भाव में देवगुरु गोचर करेंगे, यहाँ भी आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे। और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप किसी धार्मिक यात्रा पर, किसी तीर्थाटन के लिए जा सकते हैं। देव दर्शन की कोई इच्छा आपके मन में अगर थी, वो इस गोचर काल में निश्चित रूप से पूरी होगी। कहीं भी आप तीर्थ यात्रा या देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। और धर्म में आपकी रुचि होगी, धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक कार्यों में आप धन खर्च करेंगे। धन की कोई चिंता होगी ही नहीं, चूँकि लाभ भाव में सूर्य हैं, धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं। आइए बात कर लेते हैं शिक्षा और संतान के बारे में। देवगुरु आपकी कुंडली के 5म भाव के स्वामी हैं और देवगुरु वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल देते हैं। 5म भाव शिक्षा और संतान का है। तो स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए ये गोचर काल बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी, नौकरी के योग बन रहे हैं। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, या साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ होगा, उन्हें भी सफलता मिलेगी। अगर आप विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विभागीय परीक्षा में अपीयर हुए हैं, सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी।
शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी यह गोचर काल बहुत ही उत्तम है। आपके कुंडली के सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। राहु के गोचर करने से परिवार में, फैमिली लाइफ में या लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे 14 सितंबर को, तो देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5। जब देवगुरु तृतीय भाव में होंगे तो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। आपके पारिवारिक जीवन में या लव लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कतें अगर आ रही थीं, कोई तनाव या कटुता की स्थिति, वो 14 सितंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सितंबर 2021 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इसका विश्लेषण कर दिया है। आइए उपाय और सावधानियों की बात कर लेते हैं। मंगल आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। द्वितीय भाव वाणी का होता है। मंगल आपके स्वभाव में उग्रता, तेजी, क्रोध ला सकते हैं। आपको इन स्थितियों से बचना होगा। क्रोध से, कठोर वाणी से, कटु वाणी से, क्योंकि इससे कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत आएगी, पारिवारिक जीवन में भी दिक्कत आएगी, सोशल रिलेशंस में भी दिक्कत आएगी। इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना होगा और मंगल के लिए और शनिदेव के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। सूर्य के लिए सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य की उपासना करें। और एक बहुत ही बेहतर उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। बुध 22 सितंबर को आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। आप किसी भी कार्य के लिए अगर बाहर निकलने रहे हैं, किसी कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, नौकरी है, इंटरव्यू है, परीक्षा है, कोई बिजनेस डील है, कोई शादी ब्याह का रिश्ता है, जाने से पहले किसी कन्या को आप कोई छोटा मोटा उपहार दे करके जाइए। कोई वस्त्र दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए। आप निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।